ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब क्या होता है, जैसे अब परमात्मा का आदेश है, वचन है कि पूरे विश्व में ये भक्ति होगी, ये ज्ञान होगा, और सब ने देख लिया पूरी बकवाद करके, बड़े बड़े महल बना के उसमें सारी सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं प्राप्त करके, लेकिन मानसिक शांति नहीं। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? समुद्र के किनारे नंगे लेटते हैं, एक लंगोटी बांध के, लड़की भी और औरत भी और मनुष्य भी, वहाँ शांति खोजें। फिर वो सारियों में डले डोए महल बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए, उनने सिर में मारोगे जब उनमें शांति है ही नहीं। हमने देखा एक बार गोवा में चले गए, गोवा स्टेट है, वहाँ सत्संग करने गए, वो स्थान भी उस समुद्र के किनारे से ही मिल गया हमने सत्संग का। घूमने के लिए वहाँ चले गए, समुद्र देखने के लिए। हम देखें तो वहाँ बाहर के दूसरे देश के लड़के और लड़कियाँ एक कच्चा कच्चा पैरे पड़े उस रेत में, और ने कहा शांति है। फिर वो क्या, वो बनाए बैठे महल, वो वहाँ शांति नहीं है तो वो किस लिए सारा जीवन खो दिया उन पर? शांति जब ऐसे ही है। शांति यहाँ जो थोड़ी बहुत, जो वैसे तो यहाँ शांति नाम की चीज़ नहीं, लेकिन अधिक दुख से थोड़ा सा सुख हो जाए हम उसको शांति मान लेते हैं। तो हल्का होने से ही बनेगी, इन बकवादों को त्यागने से शांति मिलेगी। और इस भक्ति में जो ज्ञान आवेगा, अब तो लूटा खसोटी लग रही है, कोठी बना लो, बंगला बना लो, लूट लो, रिश्वत ले लो, नो मिला दूँ, मेरे कर्म बिगाड़े, किसके लिए? कल मृत्यु हो जाएगा, दामने आंडेगा, बताओ, लूटे लाटे रह गए सारे यहीं पर, और पाप कर्म साथ चले गए तेरे। तो इस अध्यात्म ज्ञान से हमारे जो सारे जो खुरापात भरे हैं ना, इस खती खत्म हो जाएंगे और सबकी निर्मल बुद्धि होगी। अब हमने परंपराएं बिगाड़ के एक दूसरे ने देखम देखा सेठ बनना चाहते हैं, चाहे कोई तरीका अपनाना पड़े। जब हमारी रिक्वायरमेंट ही मिनिमम हो जाएंगी सबकी, फिर हमने क्या जरूरत से ज्यादा धक्के खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। तो इस प्रकार ये सारा एक ढांचा जो बिगड़ा हुआ, समय अवश्य लगेगा। बुद्धिमान समाज है, दास देख रहा है, बहुत सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं दास के इन वचनों को, क्योंकि सबको आवश्यकता है इसकी। अब जैसे प्रश्न चल रहा कि आप जी अब पूरे विश्व में जाएगा, ये सभी भक्ति कराया करेंगे। जो पार होगे वो तो इस समय में अरबों खरबों की संख्या में सतलोक जाएंगे, ये सत्कर मान लेना, अरबों खरबों की संख्या में। और इसी भक्ति को करते करते और मूढ़मती जो पार नहीं हो सके यहीं रह गए, तो उनकी बहुत ज्यादा इस यथार्थ भक्ति साधना से बहुत ज्यादा भक्ति बन जाएगी, और वो यहीं रह जाएंगे, काल पकड़ लेगा। जैसे सेठों को, साहूकारों को और बदमाश लूटते हैं, तो ये निरंजन जो है काल, ये बदमाश विलियन है, ये खलनायक है। इनको ले जाएगा ऊपर, सबसे ऊपर होटल में, वहाँ इसने ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकयलोक बना रखे। तो इनके सभी, और जैसे प्रथम मंत्र आपको दिए जाते हैं इन कमलों को खोलने के, इन देवताओं के, तो इनकी कमाई इनके लोकों में बर्बाद करवाओगा, और ये सब के लोकों में इनके कमीशन है। इन्हें तो रेस्टोरेंट खोल रखे इन सारे ने, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश ने, दुर्गा नरसिंह काल ने। और वहाँ आप साहूकार हो, इस भक्ति से बन जाओगे। वहाँ जाकर आपसे टैक्स लेता है, कहीं 10%, किसी पर उसके आगे अलग अलग वो स्थान है, किसी पर 25%, किसी पर 15%। आपकी पूंजी से अपना गुजारा कर रहा है वो,
और आपको जैसे होटल में इंसान जाता है तो वहाँ वो कुछ नहीं कर सकता, उसने खर्चा करना होता है। सुविधा कुछ भी ले लो, बेल बजाओ, सब सामान सामने खाने का आ जाएगा, लेकिन जेब उसकी ढीली हो रही है। तो ऐसे ऊपर ले जाएगा आपको, फिर वापस पटकेगा जब कति वहाँ से खोखले हो लोगे, फिर भी इतने पुण्य बच जाएंगे, यहाँ राजा बना देगा। और परमात्मा कहते हैं वो इतने दयालु हैं, उनको पता है कि ये नालायक फिर रह गए यहीं पर, फिर शुरुआत करते हैं उसको समझाने और बुझाने की। इसी प्रकार ये वीर देव सिंह बघेल उन्हीं पुण्यात्माओं में था जो कभी इस सतयुग के इस बिचली पीढ़ी के समय में भक्ति करता करता रह गया, और फिर तो हजारों युगों तक ऊपरी रखता ये काल, नीचे पंजे नहीं टिकने देता, क्योंकि यहीं आकर भक्ति बने। बाकी तो ऊपर अपना कमाई खानी है, बर्बाद करनी ना समझ पाओ, क्योंकि वहां इसने इतने नकली तोचले बना रखे हैं, भूल भुलैया कर रखी है। इंद्रजाल कहते हैं जिसको, इंद्रजाल बना रखे हैं वहां पर। तो ये फिर यहीं ठाते हैं परमात्मा को, यही पकड़ते हैं दयालु, फिर आते हैं उनके निकट। उससे पहले काल इतना ज्ञान भरवा देता नकली संतों से कि हमारे पिता ने हमारे निकट आने में भी बहुत समय लगता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है अपने के पास आने के लिए। वीर देव सिंह बघेल धार्मिक व्यक्ति था, क्योंकि पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था, सतगुरु की शरण में रहा था। जैसे इस पिछली पीढ़ी में अपने आत्माओं, एक बार भी जो हंस इस नाम को ले लेगा परमात्मा वाले को, ठीक है वो नहीं गया, फिर उसने छोड़े नहीं भगवान, ठीक है वो यहाँ वापस रह गया तो समय तो फिर बढ़ गया, पता नहीं कितनी बार गधा बनेगा, कितनी बार कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, फिर कभी मनुष्य जीवन मिलेगा। जब परमात्मा दया बख्शेंगे वो समय कब आएगा, कितने युगों के बाद आएगा। ये पीक टाइम, जो प्राइम टाइम अब आ रहा है, और इसमें जो आपको अवसर मिला है, ये तो असंख्य युगों के बाद आपका दाव लगा है। और इसमें चूकियों मतियों को बालकों के गीत नहीं है, डूम बाट के गीत नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है, परमात्मा बताया हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। वीरदेव सिंह बघेल राजा बना, अपने पुण्यों से परमात्मा के साथ रहकर कभी इतने पुण्य किए थे, जैसे आप जी आ रहे हो, पाठ कराते हो, दान करते हो, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका पता नहीं कितना गुना आपको मिलेगा। यहाँ किया हुआ दान, यहाँ पर वो यथार्थ स्थान है कि सुपात्र को दिया हुआ दान फलता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अभी तक कोई गुरु ही नहीं था, या तो परमात्मा आए थे स्वयं, और या बीच में जो महापुरुष हुए थे, जिनको मालिक मिले 5-6 महापुरुष हैं, उनको छोड़कर आज वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में गुरु नहीं है, चाहे सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो। तो यहाँ किया हुआ दान आपको बहुत गणा फल देगा, यहाँ भी सुख देगा, और फिर चलोगे जब यहाँ से, उसमें बड़ा सहयोग मिलेगा, और नाम की कमाई वो अलग से रहेगी। तो ऐसे परमात्मा दयालु उस प्यारी आत्मा वीर सिंह बघेल के लिए भटक रहे थे। एक दिन उस वीर देव सिंह बघेल ने अपने बाग में, जो उसका रेजिडेंस भी उसी बाग में था, उसके दूसरे किनारे पर अलग से स्थान बना रखा था साधु संत फकीरों के रुकने का, और वहीं वो उनसे अनुष्ठान कराया करते थे, जैसे सत्संग करा लेते हैं। 10-20 भगत संत बुला कर सत्संग कराते थे, जैसे पहले बगैर ज्ञान के सभी ऐसे लकीर पीट रहे थे। ऐसे उसने सत्संग का जो समय निर्धारित कर रखा था, साधु संत आगे वहाँ सत्संग कर रहे थे, श्रोता बैठे थे, क्योंकि राजा सत्संग करावता आम आदमी चला जाता है वहाँ पर, बहुत से श्रोता भी बैठे थे। और ये राजा लोग केवल एक फॉर्मेलिटी करते हैं, जैसे बुला लेंगे किसी ने, भाई हमारे पाठ कर दिए, और वो पाठ कर देगा, पंडित जी बैठ के एक अलग से कमरे में,
राजा लोग सैर सपट्टे को घूमते रहते हैं, वो करें जाओ पाठ। ऐसे वो सत्संग करा रहे थे, वो सत्संग कर रहे थे, राजा अपने महल में विश्राम कर रहा था। अब परमात्मा कबीर जी पहुंचे वहां पर, एक सिंपल से वेश में, भगत के वेश में। तो वो संत कैसे हैं, लाल पीले कपड़े पहन रहे होते, माला मूला डाल रखी होती, तिलक विलक लगा रखे होते हैं, वो संत वेशभूषा मानी जाती थी। तो वो संत बैठे, अलग आसन दे रखा, जो सत्संग करने आ रहे थे। श्रोता अलग बैठे थे, परमात्मा उन श्रोताओं में बैठ गए, एक दास की तरह, श्रोता की तरह। उन्होंने सत्संग फरमाया, श्री विष्णु जी की महिमा गाई, श्री कृष्ण जी की, श्री राम की। ये सर्वेश्वर हैं, ये नारायण हैं, शेष नाग पर शयन करते हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये अजर व अमर हैं, अविनाशी हैं। ऐसा सत्संग कर रहे थे, सब सुन रहे थे, सब बड़े मस्ती में थे। परमात्मा ने प्रेरणा करी एक संत को, उन्हीं में बैठे थे जो वो नकली, उसने कबीर साहब को देख रखा था कहीं सत्संग करते हुए। तो संत ने कहा परमात्मा से कि भक्त आप भी तो सत्संग फरमाते हो, कृपा आप भी सुनाओ कुछ। कबीर साहब ने कहा कि आप जी ने सारा कुछ तो सुना दिया, अब सूर्य को दीपक क्या दिखाऊं मैं, आपने सारा कुछ ही ज्ञान बता दिया। फिर भी सब कहने लगे नहीं नहीं कुछ तो सुनाओ, जब आप सुनाते हो सुनाओ, प्रसाद दो ये कर। परमात्मा बोले मैं जो सुनाऊंगा वो तुम सहन नहीं कर सकते, तुम बिदक जाओगे। तुम मेरे साथ झगड़ा ठानोगे। साधु संत कहने लगे नहीं नहीं हम झगड़ा क्यों ठानेंगे, उन्हें क्या पता था तेरी जड़ निकाल लेंगे। उन्हें सोची यो राम कृष्ण की सुना देते होंगे, हनुमान की सुना देगा, और कोई बेलड़ी और राम की कथा सुना देगा, उन्हें तो ये सोचा था। सब ने बार बार कहा तो परमात्मा बोले ले सुन लो तो दो बोल मेरे। क्या बताने लगे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। मेरे साधो भाई मोहे सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला वो सार शब्द ना पाया, मेरे साधो भाई मन सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो पंथ चलाया, इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो पंथ चलाया। तीर्थ व्रत का बड़ा महात्म बहुविध जीव फसाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, इसी भूल में यु शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पे जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया, इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया। और विषय वासना के वश होके अपना योग नसाया, मेरे साधो भाई मन सब जग भूला पाया। इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन नाराय मजहब बनाया, इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन नाराय मजहब बनाया। पर तरिया सिंह फिरा भटकता
लिंग और मूछ कटाया, मेरे साथ दो भाई सब जग वो भूला पाया। कह कबीर सुनो भाई साधो, इस भूल का भेद न पाया। और जिनने मिल गया यू भेद भूल का, फिर वो गर्भवास न आया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। गगन में आग लगी बड़ भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। यो ब्रह्मा मर गया, विष्णु मर गया, यो शिव जी मरया लटाधारी। इतना कंधे हो तब देख गए जैसे उबलते हुए तेल में छीट पानी के छींटे लाग जा। क्या बकवास कर रहा है, चुप हो जा, तूने ये क्या बकवास सुना रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरते हैं, देखो झूठ बोलता है, ये करता है। परमात्मा बोले मन कह तलन दो सारी। इसके ऊपर काफी वाद विवाद चल पड़ा। एक व्यक्ति ने जाकर के वीर सिंह बघेला को बता दिया कि महाराज एक सिर फहराया हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उठपटांग कह रहा है, वो तो पता नहीं मुसलमान है या कौन किस जाति का है, और उसने तो हलचल मचा दी है वहां पर। तो राजा ने एक नौकर भेजा सिपाही के, जाओ छड़ीदार लाओ, बुलाकर उसको यहां लाओ, पकड़ के बुला के लाओ। वीरदेव सिंह बघेल इतना अवश्य महसूस करता था कि संत को से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि जाओ उसको बुला के लाओ। अब उसके साथ संत कोई गया था वो निंदा करने, उसके साथ एक छड़ीदार यानी सिपाही भेज दिया। और उसने जाके कहा कि चलो मिस्टर, आपको राजा बुला रहा है। परमात्मा ने कहा भाई मेरा और राजा का के रिश्तेदारी है, मैं तो सत्संग सुनने आया था, इनने कहा दो बात सुना दे, मैंने सुना दी, इन पर उठी नहीं। राजा को आवश्यकता हो ना यहाँ आ जाएगा, मुझे राजा की जरूरत नहीं। छड़ीदार वो सिपाही भी वापस आ गया, दो चार और निंदा चुगली करीब करने लगे, जो तेनों कह राजा को जरूरत होती यहाँ जाए। अब राजा चला गुस्से में होकर कि ऐसा किसका दिमाग घूम गया, कौन ऐसी बकवास कर रहा है। अब इन जनसाधारण का के व्यवत राजा के चाहे कुछ भी हो, चाहे पृथ्वी का पूरा राजा हो, अध्यात्म के सामने इनके सब के छक्के छूट जाते हैं। कोई वस्तुएं नहीं है ये तो मालिक के सामने। अब जब राजा आ रहा था गुस्से में, वीर सिंह बघेल, परमात्मा ने एक लीला करी, वहां बैठे थे, उसी से जमीन से 1.25 हाथ ऊपर, यानी इतने ऊंचे ऐसे उठ गए। जमीन से 1.25 हाथ ऊपर आसन रुक गया परमात्मा, और नीचे खाली कुछ नहीं, वहां बैठे। केवल वीरदेव सिंह बघेल को दिखाई देते, और को वो जमीन पर बैठे दिखाई देते हैं। वीर सिंह ने पूछा कौन है कि ये बैठे। वो देखे तो जमीन पर कुछ है भी नहीं, यहां बैठे। चरणों में गिर गया, लंबी दंडवत करी, जो पुण्यकर्मी प्राणी था। एकदम जब उसने दंडवत प्रणाम करी, परमात्मा नीचे आ गए। बोल भाई क्या बात है कि महाराज आपका क्या विवाद है। उन परमात्मा ने बताया कि इन्होंने मुझसे आग्रह किया कि कुछ सत्संग सुना दो। मैंने इनको मना किया था कि मेरे वचन तुमसे सहन नहीं होंगे, और तुम ठीक सुना रहे हो, सुनाते रहो। इन्होंने ज़्यादा कहा तो मैंने अपना जो ज्ञान सुना दिया, वो इनके गले नहीं उतरा। क्या बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ये भक्ति बताते हैं, और वेदों और गीता में लिखा है कि तीनों गुण की जो भक्ति करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये उल्टी पट्टी पढ़ा रहे तुम्हारे। अब आपको दिखाते हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। 600 वर्ष पहले परमपिता परमात्मा कबीर जी ने ये वचन बोले थे, जो आज हमारे सदगण प्रमाणित करते हैं कि इन तीनों गुण की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसे मोक्ष नहीं हो सकता। इसके साधना करने से आप
आपका स्वभाव बिगड़ जाता है, क्योंकि ये ना तो इनकी साधना से आपके कर्म दंड मोक्ष होते हैं और न ही कोई आपके भाग्य में परिवर्तन हो सकता है। जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। फिर भक्ति का क्या फायदा? अब किसी की मृत्यु का समय आ गया या किसी को कोई हानि होनी है, टांग कटनी है, प्रारब्ध में लिखिए तो कटेगी वह। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से कोई बचाव नहीं, जान जानी हो जावेगी। तो कबीर परमात्मा की शरण में आने से वो टांग कटनी होगी, इस प्रारब्ध में लिखा होगा तो नहीं कटेगी, एक गुट्ठा टूट के आपका जीवन बच जाएगा। संत शरण में आणते आई टले बला और जय मस्तिष्क में सूढ़ी होगा काटे बैठ। अब आपको दिखाते हैं परमात्मा ने क्या कहा था। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना। वास्तविक भक्ति साधन मंत्र बिना कैसे उतरोगे तुम पार। तीन देव की जो करते हैं भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा 7वां अध्याय 7वां अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र हम पढ़ते, इसमें क्या बताया है 7वें अध्याय का गीता जी में कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्तित तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, योग माने साधना में, जिस प्रकार से संपूर्ण समग्रम यानी संपूर्ण तय संपूर्ण रूप से, इसका अर्थ है समग्रम माने संपूर्ण पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन, वो ज्ञान बताता हूँ। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 2 में क्या बताया है कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब क्या कह रहा है कि ऐसा ज्ञान बता दूंगा, इसको सुनने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अब हम इसके 12वें श्लोक पर आते हैं। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये 12, यहां से इसमें लिखा है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पहले इस गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 को क्लियर करते हैं। इसमें बताया कि सतगुण से, रजगुण से, तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त तो मैं हूं, काल कहता है, लेकिन वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है, और इसने इन तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त बना दिया। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इनके द्वारा क्या हो रहा है? रजगुण ब्रह्मा जी के अंदर से निकल रही वो तरंगें हमें प्रभावित करती हैं, जिस कारण से हम संतान उत्पत्ति के लिए विवश हो जाते हैं। सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं काम वासना से प्रभावित होकर के, और फिर यहाँ के सुख सुविधा के लिए ठाठ पाठ की बकवादों को उसी के दबाव में हम सब खोज रहे। ये उससे हो रहा है। फिर सती थी यानी मोह ममता एक दूसरे में, ये सतोगुण भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से निकल रही उन तरंगों के कारण हमारे ऊपर अफेक्ट है ये, जिससे हम एक दूसरे ममता है, भाई का बाण, भाई का प्रेम, माता पिता में लगाओ, बच्चों के अंदर संपत्ति में मोह है, ये हटाया नहीं हट सकता। चाहे कितने सिर पर टिकले इंसान, इतने विवश हैं हम यहाँ पर। और फिर तीसरा तमोगुण भगवान शंकर का आपने पता ही है, संहार करता है। कहते हैं इन तीनों से जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण तो मैं ही हूँ, निमित्त तो मैं ही हूँ, लेकिन ये मुझ में नहीं, मैं इनमें नहीं, क्योंकि इनसे अलग रहता है, इनसे गुप्त रहता है अलग से। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता आज तक में हमारा पिता कौन है। ये सब गुप्त रहकर सब कार्य करता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊँगा। गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया अनुत्तम नियम है।
और ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, ये मूर्ख ये सामने खड़े ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, शरीर माया हुआ, आई एम नॉट कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के अंदर तो बोल रहे था वो काल। तो इसने कसम खा रखी है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता, ये मेरा अटल नियम है। इस आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं हमारा पिता कौन है। इन्होंने समाधि लाला थक गए, इन्होंने लास्ट में विधान बना दिया कि निराकार है भगवान, उसका प्रकाश देखा जाता है। प्रकाश भगवान बिना प्रकाश किसका देखते हो फिर? तो इन जिन साधनाओं को ये करते रहे उससे भगवान प्राप्ति हो ही नहीं सकती। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में कहा कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, ये जो दिखा रखा है मैंने काल रूप, मैं काल हूँ। और इस मेरी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से, अर्थात वेदों और गीता में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। अन्य और कुछ सुविधा मिल जाती हैं, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं। इस कारण से इन्होंने वेदों अनुसार जो साधना की उसे भगवान तो मिला नहीं, अपने अनुभव की पुस्तकें बना दी, उपनिषद वगैरह और पुराण। अब परमात्मा ने आकर फिर इस यथार्थ ज्ञान को बताया। तो अब क्या बताना चाहते हैं कि इन तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है ये काल कह रहा है, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी, उसका सब का निमित्त मैं हूं। क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करना पड़ता है, इसको श्राप लगा हुआ, इसने गलती की थी, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों से आप जी को अपना एक आहार फसल के रूप में रखे हुए है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को सब सुविधा नजर आती है उस कसाई की तरफ से उपलब्ध, वहाँ चारा भी होता है, उनके लिए जल भी होता है, शेड भी डाल रखा होता है, झोंपड़ी गर्मी सर्दी से बचाने के लिए, चारों तरफ बाड़ भी लगा रखी होती है हिंसक पशुओं से बचाने के लिए। तो बकरे ये समझ बैठते हैं कि ये बड़ा दयालु भगवान है, हमारा मालिक है। लेकिन उन भोलों को ये नहीं पता सामने निकाल ले जाता 10-5, किसी का बेटा मरो चाहे बेटी, बाप मरो चाहे माँ, वो नहीं देखता। तो उस समय कहाँ जाती है इसकी दयालुता? तो यहाँ की सुविधाएं देखकर, यहाँ पर काजू किस्मत सेब संतरे सुंदर आहार देखकर, कणक देखकर, गेहूँ बाजरा ज्वार और ये सब गर्मी सर्दी की मौसम झरने देखकर हम ये सोचे हैं भगवान बड़ा दयालु, हमारे लिए कितनी व्यवस्था कर रखी है। और जब दयालुता कहाँ जाती है, पूरा परिवार का परिवार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो कबीर परमात्मा ने बताया कि तुम जिसको भगवान मानकर पूज रहे हो, जिसके लोक में रह रहे हो, ये काल है, कसाई है। ये काल कसाई हसत है सर्वलोक को खाए, और अंकुश निर्गुण राम नाम का सतगुर दर पकड़ा जा। परमात्मा के चरणों में आने के बाद इसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है, यहाँ दास के माध्यम से। अब ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये देखिएगा अपने ही सदग्रंथों में श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार। ये संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। वो शिव कौन है? ये इनका पिता है। ये वास्तविक रूप में नहीं आता, किसी कभी ब्रह्मा के रूप में आ जाता, कहीं विष्णु के रूप में। शिव पुराण में ये शिव के रूप में आया, जिस कारण से इसकी महिमा अलग से बनाई। अब इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं कि इनसे अलग है उनका पिता। एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा पिता, विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप। लट्ठम लट्ठा युद्ध हो गया शुरू। तो इस काल ने, इनके पिता ने, जो कहता मैं इनसे अलग रहता हूँ, ये गुप्त रहता है, इसने ऊपर से एक स्तंभ छोड़ दिया, पिलर, लिंग पिलर का सफेद,
इनके दोनों के बीच में खड़ा कर दिया एकदम, और बहुत लंबा चौड़ा, ऊपर तक लंबाई बहुत ज्यादा उसकी। इन्हें युद्ध बंद कर दिया, उसका और छोर खोजन में लाग गए। फिर ये स्वयं आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके, शिव रूप में, फिर इनको ज्ञान देने लगा। तो क्या बताता देखिएगा, ये शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पर। ये देखिएगा, इनका बीच में जो सतम खड़ा किया उसने, ये चित्र बना रखा है ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच। फिर इनके बाद ये आ गया, प्रकट हो गया, इनसे बातें करने लगा। यहाँ पर 25 पृष्ठ पे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युग काल आ गया शिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। यहां देखना, अब 26 पृष्ठ पे ये क्या कहता है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि तथा सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये तो दोनों हो गए, ब्रह्मा और विष्णु। फिर ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैंने, 2 अन्य उत्तम कर संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब से 2 गया, 2 थे ब्रह्मा विष्णु और 2 ये शंकर रुद्र और महेश्वर, 5वां यू बोलनिया शिव पुराण बोल रहा है। तो इससे क्या हो गया कि ये इनसे अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवताओं में गुण है, ये इनसे न्यारा है। हो गया शिव पुराण से सिद्ध। ये 5वां अलग से है इनका पिता, 4था। ये रुद्र तो 11 रुद्र अलग हैं, वो भी इसी की देन है, लेकिन वास्तव में 3 ही हैं ये, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। ये देखो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और ये यहाँ से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर मार्कंडेय जी ज्ञान बता रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले, मुने, यहाँ तक हम इसके सामने लेते हैं, यहाँ पर आते अपने मतलब की बात लेते। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और क्लियर कर, पुण्यात्माओं ये ऐसा जटिल बना रखा है अध्यात्म ज्ञान, 9 सूत उलझा दिया इन अज्ञानियों ने काल से प्रेरित होकर। कबीर साहब कहते हैं, एक शेर सूत कच्चा धागा जो चरखे पर काटा करते, कबीर साहब उसको सुलझा सुलझा के कपड़ा बना करते थे। और किसी दुल्हाई का एक, किसी भी बालक ने गलती से कोई छेड़छाड़ दिया, वो सूत उलझ जाता उसका धागा, तो सारा दिन लग जाता था उसको सुलझाने में। बेचारे को एक शेर सूत को, 1 किलो को अगर टूट गया तो गांठ लगे, गांठ लगी तक जिसका कपड़ा बुनना है वो ले को नहीं, पैसे दे नहीं, सारा व्यर्थ गया। धीरे धीरे सुलझा सुलझा, गांठ भी नहीं पड़े, टूटे भी नहीं और सुलझ भी जाए। तो कबीर साहब कहते हैं उसमें कितना मेहनत और परिश्रम, कितना समय लगता है। इन्होंने, इन अज्ञानियों ने काल प्रेरणा से, नकली संतों महंतों आचार्यों और शंकराचार्यों ने, गुरुओं ने अध्यात्म ज्ञान को ऐसा उलझा दिया इस काल प्रेरणा से कि 9 सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझा ना दूजी बार। अब इस सूत को सुलझाने के लिए दास ने इतने प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, कहीं गांठ ना पड़ जा, थोड़ी सी भी कच्चा पॉइंट रह गया, नकलियों का दाव लग जाएगा। रामपाल झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, और ये सारी झूठ बोल रहे, एक भी सच्ची नहीं। तो अब इनको ये कति कंडेम हो जाएंगे थोड़े दिन में, इनके पास स्थान नहीं रहेगा लोकने छिपने को। या तो ये संत स्वीकार कर लेंगे कि सचमुच सच्चाई यही है और सबको कह देंगे, अपने भक्त अनुयायियों को, इनका भार हल्का होगा।
और नहीं तो इनको यहाँ जगह नहीं रहेगी हिंदुस्तान में रहने के लिए। एक दिन ऐसा आ जाएगा, पलायन करना पड़ेगा इनको दूसरे। तो इस 9 मन सूत सुलझाने के लिए इतने 1 बिंदु को क्लियर करने के लिए ढेर सारे प्रमाण दे करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। और तभी आज दास सफल हुआ, कबीर परमात्मा की रजा से उसके बच्चों को ज्ञान पहुंचाया। बुद्धिमान समाज सारे प्रमाण देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, हे भगवान कहाँ छुपा था ये अनमोल ज्ञान। और रो रहे हैं गए और समय गए हुए समय को। यहाँ आते हैं भक्त, एक बूढ़ा सा व्यक्ति 60-65 साल का, और खड़ा खड़ा रो रहा, जो दर्शन कर रहा था। नो ऐसा उसका नो दिल कर रहा था जैसे सीने से लगा लूं, और कह रहा था 10-12 वर्ष मुझे क्यों छोड़ दिया अकेला। वो फंसा हुआ था जय गुरुदेव के। नो रोवे मुझे क्यों त्याग दिया था, मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे से क्या गलती बन गई, आज मिले मुझे सही ठिकाना। तो ऐसे रो रही पुण्यात्मा, कोई 30 वर्ष से कोई 20 वर्ष बर्बाद करके उनका कुकर पेटा भरेगा, सारा जीवन खो दिया। लेकिन पुण्यात्मा घबराइयो ना, यह साधना ऐसी है, थोड़े दिन में रिकवर हो जाएगा सारा आपका पिछला सारा, चिंता मत करना। कबीर साहब कहते हैं जीवन तो थोड़ा है बला, सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवन लेखद रहनी कोई। या सत साधना तो थोड़े जीवन में पार हो जाओगे, और जो वहाँ लुट पिटकाए वो तो घनी जोर तो अपना पिछला एरियर पूरा करेंगे और स्पीड तो लगेंगे और जल्दी काम बन जाएगा। तो बात तो थोड़ी सी है, कुछ ज़्यादा नहीं। अब कंसेप्ट क्लियर करता है दास आगे। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम। और ये कहाँ से छपी है? खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। अब इसके तीसरे सकंद को दिखाते हैं आपको। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। इसके प्रश्न नंबर 11 पर आपको दिखाते हैं। यह है प्रश्न नंबर 11। देवी भागवत भाषा टीका तृतीय सकंद अध्याय 5 का ये मंत्र नंबर हम 8वां पढ़ेंगे, 7वां या समाप्त हुआ। भगवान शिव अपनी माता दुर्गा से प्रार्थना कर रहा है कि हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया? तमोगुण में ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किए, किस प्रकार युक्त किए? अब इस संस्कृत से अच्छी तरह समझ में आओगे। हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि देवनागरी लिपि है। यदि दया धर्मना, वही 8वां अध्याय है, इसका अनुवाद ऊपर है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, क्यों बना दिया मैं को तो तमोगुण है। भगवान शंकर कह रहा है मुझे तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया आपने। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, इसको रजोगुण क्यों बना दिया? सुविहित किमु सतोगुणो हरि, विष्णु जी को क्यों आपने सतोगुण बना दिया? इति सिद्धम। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम फिर आते हैं उस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को समझते हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक पर देखिएगा। अब हमने श्रीमद् भगवद गीता ले ली है, वो सदग्रंथ रख दिए हैं। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12 अब बहुत आसानी से समझ में आओगा। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं यानी सतिथि, और जो रजोगुण से यानी उत्पत्ति और तमोगुण से संहार होने वाले भाव हैं, जो क्रियाएं हैं, उन सब को मुझ से ही होने वाले ऐसा जान, क्योंकि नियमत यही है उसका। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। यानी ये ब्रह्म जो है श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये काल श्री कृष्ण में बोल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और विष्णु ही श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र श्री कृष्ण में आकर ये बोल रहा है और गीता का ज्ञान दे रहा है।
अब क्या बता रहा है अर्जुन को देखिएगा। अब हम 7वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राण समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये क्या कह रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश पर ही सब आसक्त होए बैठे हैं। इन तीनों गुणों से ऊपर मुझ ब्रह्म को ये नहीं जानते, कोई नहीं जानता। आगे देखो, अब 7वें अध्याय का हम 14वां श्लोक पढ़ रहे, 13वां 12वां पढ़ लिया। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझ को निरंतर भजते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, वे इस माया को यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। इनसे मिलने वाले लाभ यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना से जो लाभ मिलना है उससे अधिक लाभ ब्रह्म साधना से मिलना है, वो ब्रह्म लोक में चला जाता है। और विष्णु का उपासक विष्णु लोक में, शिव जी का उपासक शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी का उपासक दुर्गा जी के लोक में, वहाँ जाके इनके मजदूर बनते हैं। थोड़े दिन देवपद, फिर 84 लाख योनि में तुरंत ही आ जाते हैं। तो ये कहता है कि इनसे अधिक मेरा लाभ है मेरी भक्ति का, ये इन्हीं में उलझे पड़े। तीन त्रिगुण में माया बड़ी दुस्तर है, और जो इनसे हटकर मेरी साधना करता है ब्रह्म की, वो इनसे ऊपर उठ जाता है, उलंघ जाता है। फिर ये साधना नहीं करता, वो केवल ब्रह्म साधना करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना नहीं करता। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 14। क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी बड़ा दुस्तर है, खतरनाक है, यानी इन पर आधारित व्यक्ति इन्हीं के जाल में फंसे रह जाते हैं, इन्हीं की साधना। जो पुरुष मुझ को यानी गीता ज्ञान दाता को भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। और आगे देख 15वें में क्या कहा है 7वें अध्याय के, माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस अक्षीणिक लाभ पर जो आश्रित हुए बैठे हैं, उनका ज्ञान हरा जा चुका है। यानी जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी यानी ब्रह्मा गीते पूजा करते हैं विशेषकर, और इनकी जो इन्हीं पर आश्रित हैं और किसी की सुनते, इनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, ये आगे सुनना पसंद नहीं करते, इनका ज्ञान हरा जा चुका है। देखिएगा, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते, मुझको नहीं भजते। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, इनका पिता है। ये कह रहा है कि ये जो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हो गया, आगे किसी की सुनने तैयार नहीं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। जब परमात्मा उनको सुनाने लगे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। परमात्मा ने 600 वर्ष बोले थे ये कोड वर्ड, तीन गुणों की भक्ति के समझे संसार। तीन गुण कौन है? इस दास ने प्रमाणित किया परमात्मा के एक वचन को सिद्ध करने के लिए इतने कुछ ढेर सारे प्रमाण बताने पड़े कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और इन तीनों की भक्ति में इनसे आगे कोई सुनना नहीं चाहते, इन्हीं पर आश्रित हो गए, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। ये गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। अब परमात्मा लगे समझाणवा उनको। वीर देव सिंह बघेल कहने लगा जी घर चलो, एक बार दया करो। परमात्मा बोले आपने पुरोहित ने और बुला ले साथ में। वो पुरोहित बुला लिया। परमात्मा ने कहा मैं बताऊंगा कौन सी पुराण, कौन सी गीता में क्या क्या है, और तो खोल खोल कर साची बताइए, कदे बकवाद कर दे। राजा बोला तलवार दिखा पंडित जी, कदी साची बताइए सारी। अगदी सारी बताऊंगा। परमात्मा बताएंगे, बताइए।
तो कबीर साहब बताते गए, पंडित जी निकालता गया, कति सारी चीज जो कि जो कह रहे हैं महापुरुष सारी साची है। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि हे भगवान, ये तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ऐसे किस आधार से कहा? कृपा कुछ समझाइए मुझ दास को। एकदम नम्र हो गया। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी, साधना की थी, और क्या कहलाया वो? अपने पुत्र का शत्रु हो गया, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। वीरदेव सिंह बघेल एकदम स्तब्ध रह गए कि बिल्कुल। कबीर साहब कहते हैं कि ब्राह्मण बाण और कर्म कसाई, हिरणाकुश छाती तोड़वाई। ब्राह्मण यानी भक्त होके ब्राह्मण को आवे, वेदों को पढ़े, ज्ञान सुना और भक्ति करे। और कर्म कसाई जैसे ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, हिरणाकुश छाती तोड़वाई, यानी हिरण्यकशिपु ने फिर छाती तोड़वाई, नरसिंह ने मारा, पटक के पाड़ के गिर दिया। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच है। बता, भगवान का विरोधी बन गया, विष्णु जी से विरोध, ब्रह्मा की साधना कर बैठा, पर पाकर सिद्धि हल्दी की गांठ पंसारी बन गया, मैं भगवान हो गया। इसे बुद्धि भ्रष्ट और क्या होगा जीव, जो कहता मैं भगवान हूं। तमोगुण शिव की भक्ति करी थी रावण ने, और ब्राह्मण होके के कर्म कर डाले। अपनी ही माता को, सीता को अपहरण कर लिया, पत्नी बनाने की चेष्टा करने लगा, और कुत्ते वाली मौत मरा। एक आप रोज पढ़ते हो, सुनते भी हो इन ब्राह्मणों से, परमात्मा कह रहे थे, एक भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, तपस्वी था। राक्षस तब पाछा बना, जब ये उसका पुजारी थे, ये कर्म करेगा। उसने भगवान शिव के गेट के सामने ऊपर को पैर, नीचे को सिर करके सिरासन पर 12 वर्ष तप किया। उससे पहले हजारों वर्ष कैलाश पर बैठकर तप कराया था पर्वत पर। वहां नहीं सुनाई हुई तो उसके बारे में आगे धरना दे दिया गेट के सामने शिव जी के। 12 वर्ष जब ऊपर को पैर, नीचे को सिर किए हठ योग करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा, भगवान आप तो समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, इसको दो फारिग करो। 12 वर्ष हो गए, इसने यहाँ आपकी कितनी घोर तपस्या कर रहा है। अब शिव जी बोले, बोलो भाई क्या मांगता है। अब भस्मासुर ने कहा, जी ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ प्रभु, तब मांगो। भगवान शिव ने सोचा भाई क्या मांगेगा, एक सिद्धि और मांग लेगा, दे दूंगा। बोल भाई वचनबद्ध हो गया, छोड़ पीछा मेरा। तो वचनबद्ध होते ही खड़ा हो गया और कहने लगा, जी ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने पहन रखा है। उसमें क्या शक्ति थी कि उस भस्म कड़े को, कड़ा था वो जैसे पहन लेते हैं, और उसको जिसके भी सिर पर सिर पर रख के भस्म वो जल जाता था, उसकी राख भी नहीं पाव थी, राख पाव थी। ये पता था उसको भस्मा गिरी को। ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा, ओगड़, ये सारे शिवजी तमोगुण के उपासक हैं। तो भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, साधक है, अपने बचाव के लिए लेता होगा। अब निकाल दिया, वचनबद्ध हो ही रहे थे, ले भक्त ले ले। अब जब उसके हाथ में आ गया ना भस्म कड़ा, तब वह त्योर बदल गया और हंसा एक दुष्ट की तरह, हा हा हा, ले शंकर हो ले होशियार, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। मैं इसी उद्देश्य से भक्ति कर रहा था। अब कबीर साहब कहते हैं कि माता को घर नहीं ठहराई। ऐसे दुष्ट अपनी माँ को, यानी जिसकी पूजा करे उसकी पत्नी तो माँ के तुल्य होती है, और उस पर नजर बुरी। और कहते हैं शिव शंकर से योगी समझ नहीं पाए, ये को बदलिए बैठा है। तो ये अंतर्यामी भी खाक थे, ये ब्रह्मा, ये विष्णु शंकर भगवान के अंतर्यामी थे ये। और इनको मृत्युंजय, कालज, सर्वेश्वर, अजरो अमर है, ये महिमा गाया करते हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये नकली गुरु। अगर ये अविनाशी होता तो भस्मागिरी का आगे भागता क्यों? जब भस्मागिरी ने कहा कि बोले होशियार आ लिया हूं,
तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिव ने खड़ी डांग ठोक दी, फुल स्पीड तो भाग लिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब। कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना। क्या नाम है आपका? नीता। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 4 जुलाई 2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? सर मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी। आपने कितने साल तक राधा स्वामी पंथ में भक्ति की? नाम दीक्षा तो सर मैंने ली 1997 में। उस वक्त जब मैंने ली ना 1997 में, तो जैसे मैंने 1997 में नाम दीक्षा ली, तो जैसे जिस परिवार से मैं जुड़ी थी वो ससुराल वाले वो भी सब कट्टर राधा स्वामी थे एकदम। जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने तो कभी ये नॉनवेज वगैरह टच भी नहीं किया था, मगर उनमें क्रोध अहंकार इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो 1997 में जैसे नाम दीक्षा ली, उसके बाद मैं घर आई, तो उसके बाद घर में इतना क्लेश हुआ कि 97 में नाम दीक्षा ली, 99 में मेरा डिवोर्स हो गया। इतना लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद फिर मेरा 3 साल केस चलता रहा। उसके बाद मैं अपने मायके चली गई, तो फिर 3 साल ऐसी लड़ाई झगड़े का केस चलता रहा। 99 में डिवोर्स हो गया। उसके बाद हम अलग से रहने लग गए। तो उसके बाद फिर मेरा विश्वास तो उस भक्ति से बिल्कुल ही उठ गया था। तो मैंने राधा स्वामी डेरे में चिट्ठियाँ भी डाली, तो वहाँ भी मैंने आपका नाम दीक्षा ली, तो भी मेरे से ऐसे क्यों होने लग गया ये सब। उसके बाद मेरे को विश्वास तो रहा नहीं, उस ना मैंने वो भक्ति की। उसके बाद फिर दोबारा जब मैंने अपना घर बनाया, तो वहाँ पे हमारे ही कॉलोनी में ना राधा स्वामी सेंटर नया खुला। तो मैं सभी किसी को पहले बताती नहीं थी कि भाई मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई हूँ। तो फिर मैं जब सेंटर खुला ना, तो फिर मैंने बता दिया कि मैं भी इसी पंथ से जुड़ी हुई हूँ इतने साल से। तो कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा था। वो करे तुम मंत्र सुनाओ, तो मैंने बता दिया। वो कह रही हाँ भाई बात तो सही है, भाई यही मंत्र है। उसके बाद मेरी सहेलियां जो सब थी वो मेरे को ऐसे ही ले गई, चल तू नया सेंटर बन रहा है उसमें सेवा कर, सब बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं उस सेंटर में जाने लगी। जैसे उस सेंटर में जाने लगी तो मैंने देखा थोड़ा भाव, फिर मेरे अंदर भी वैसे ही भक्ति, फिर मैं वो साधना करने लग गई। वो जैसे बैठकर करते हैं 2.5 घंटे, वैसे बैठ के मैं भी वो साधना करने लग गई। तो सेवा में भी जाने लग गई, ब्यास भी जाती, भाई लोगों की सेवा मैंने ली हुई थी, मेरा बैच भी बन गया था, सिक्योरिटी का भी बन गया था। तो मतलब रात दिन में सेवा में जाने लग गई। उसके बाद जब मैंने वो सेवा इतनी मैं तन मन धन से करती, जैसे लंगर की सेवा में बैठती थी ना, तो लोग जो और औरतें थी वो थोड़ी देर करती और उठ के चल जाती, कभी बाथरूम कभी क्या। और मैं जब तक जितनी देर सेवा चलती उतनी देर ही मैं उसको एकदम तन मन से उस सेवा को करती, विश्वास से। तो उसके बाद मेरे को धीरे धीरे बीमारियाँ आ गई। थायराइड हो गया मेरे को, यूरिक एसिड, मेरे से कोई घर का काम ना हो, झाड़ू पोछा कुछ ना लगे, शरीर इतना भारा हो गया, दवाइयाँ इतनी सारी हो गई, बस ऐसी बीमारियां लगने लग गई मेरे को। आपको राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तो फिर आपको कैसे लगा कि ये साधना सही नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में चलना चाहिए? हाँ, फिर ऐसे था, मेरे बड़े भाई हैं पहले, वो जुड़े गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से भाई वो जुड़े। वो 2013 में जुड़े थे मेरे बड़े भाई। तो वो आते मेरे पास और मेरे को पूछते भाई तू अपने सत्संग का मेरे को ज्ञान सुना, नहीं तो फिर मैं तेरे को अपने गुरुजी का सारा ज्ञान सुनाता हूँ। तो मेरे को तो कोई सत्संग का ज्ञान, मैं तो सेवा ही करती, सत्संग का तो मेरे को कोई ज्ञान में कि ये मंत्र दिया बस मंत्र करो इससे मोक्ष मिल जाएगा, दोबारा जन्म नहीं होगा, भाई यही था। भाई बाबा जी आते लेने, सब ऐसे ही बोलते थे, इन्हीं बातों पर यकीन करती थी मैं। तो बस वे मेरे भाई मेरे को ऐसे रोज़ समझाते, आके रोज़ समझाते, तो मैं उनकी वजह से लोक लज्जा मान बढ़े आई, इसमें फंसी हुई थी भी लोग क्या कहेंगे, इसने तो गुरु छोड़ दिया। भाई जैसे एक मेरी दुकान भी है मनियारी की और ब्यूटी पार्लर भी, सभी मेरे राधा स्वामी जितने सबसे बहुत अच्छी जान पहचान थी। भाई सब क्या कहेंगे, ले इसने तो गुरु बदल लिया, वैसे कहते गुरु तो बदलना नहीं चाहिए। तो बस इसी मान बढ़ाई। फिर उसके बाद मेरा भाई मेरे को ले गया अपने घर, तो मेरे को सत्संग सुनाने लग गया। उस वक्त गुरु जी के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा आती थी 13 में संत रामपाल जी की। उस वक्त मेरे को कोई इतना उस पर असर ही नहीं हुआ, कोई सुना ही नहीं, क्योंकि उसका रंग चढ़ा हुआ था। फिर एक बार मेरे को मेरा भाई मेमोरी कार्ड दे के गया, तो वो मैंने ना मोबाइल में लगा के कह रहा तू ये सत्संग सुन। तो जैसे जैसे मैं सत्संग सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने लगी ना, तो जैसे जैसे मेरे को सारा ज्ञान समझ में आने लगा। भाई ये तो क्या था, हम क्या कर रहे थे, कितना ये इसमें
दिया हुआ, ये तो कोई इसके नाम का भी हमको अर्थ नहीं पता भाई। जो ये मंत्र देते हैं भाई किसके हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये तो सब काल की भक्ति है। तो फिर मेरे को सारा ज्ञान समझ में आने लग गया। मैंने जैसे ना 10-15 दिन ही सुना खूब लगातार, काम मोबाइल लीड लगा लेती, कान में काम करती रहती सत्संग। तो एक दिन मेरे को ना संत गुरु रामपाल जी महाराज, जैसे मैं सो रही थी जागते में ही, तो गुरु जी आए रात को सपने में। तो उन्होंने ना मेरी बॉडी पे एक ऐसा लेप लगाया, उसकी खुशबू मैंने आज तक कभी देखी ना सुनी, गोल्डन कलर का ऐसे लगाया। और मेरा बेटा मेरे साथ ही में सो रहा था। तो जैसे उन्होंने मेरे को लेप लगाया, जब मैं सुबह उठी तो मेरा शरीर एकदम हल्का, जैसे सारी बीमारियां खत्म हो गई, कोई बीमारी नहीं, एकदम तंदुरुस्त। मैं इतना भाग भाग कर सब घर का, कभी मेरे से पोछा नहीं लगता था, मैं सारा घर का काम करूँ, पोछा लगाऊँ, सब कुछ करूँ। तो मेरी मम्मी बोल रही तेरे को क्या हो गया, तू तो बड़ा काम करने लगी। तो फिर मैंने ना, जब मेरा भाई आया फिर मैंने उसको ऐसे बताया, भाई रात को संत रामपाल जी गुरु जी है ना आपके, मेरे सपने में आए, मेरे को ऐसे लेप लगाया, मेरे को तो ठीक कर गए। मैंने उसके बाद कोई वो जो एक टैबलेट डेली खानी होती है खाली पेट, उसके बाद मैंने कोई गोली नहीं खाई, कोई कुछ नहीं खाया। फिर मैं अपने भाई से पीछे पड़ गई, मेरे को आश्रम ले चलो, मैंने नाम दीक्षा लेनी है, मेरे को ले चलो आश्रम। तो मेरा भाई बोल रहा कोई बात नहीं, अभी तू सत्संग सुन फिर ले। मैं कहा नहीं, तू अब मेरे को ले चल, बस अब मेरे को ले चल तू सत्संग, भाई मैंने जाना आश्रम, नाम दीक्षा लेनी है। फिर ऐसे फिर 4 जुलाई 2014 को फिर मैंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ एक तो यही शारीरिक लाभ मिला कि सब बीमारियां जो है ख़त्म हो गई। कोई दवाई अब मेरी कोई थायराइड बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मेरे को कोई बीमारी नहीं, एकदम तंदुरुस्त हूँ बिल्कुल, चाहे जितना मर्जी मैं काम करूँ, कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये तो ये बीमारियां सब ठीक हुई है। और जो दूसरे लाभ है, घर के लाभ, पहले मैं जब दुकान चलाती थी इतना मेरे को हाई थी ना, ये भी सामान ला के बेच लूँ, ये भी सामान ला के बेच लूँ, मतलब लगा रहा इसमें मुनाफा हो जाए, इसमें मुनाफा हो जाए, मगर होता कुछ नहीं था। कर्जा कभी सिर से उतरता नहीं था, उतना बाजार से उधार लाती माल और उसको बेचती, बस ऐसे लोग हैं भाई इसकी दुकान बहुत चलती है, कर्जा सिर पे ऐसे ही रहता। और जब से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े तब से तो सारा एक तो कर्जा उतर गया, कोई एक कर्जा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही सब कर्जा खत्म हो गया। घर में सब आर्थिक लाभ, सब कुछ सुख सुविधा सब कुछ हो गई। और उसके बाद जैसे मेरी लड़की थी, मतलब कि पढ़ाई, तो उसको मैं पहले कोर्स कराना चाहती थी, वो भी मैं सोचती रहती इतने पैसे कहाँ से लाऊं भाई, जैसे अब मेरे हस्बैंड तो है नहीं भाई, बच्चे मेरे, तो भाई कैसे कराऊं उसको, कैसे ना कराऊं। जब से संत रामपाल जी महाराज, उसको कोर्स भी करा लिया, 75,000 उसकी फीस लगनी थी, वो भी हो गया। उसके बाद उसका ऑटो का किराया 2,000 रुपये महीना था, वो भी हो गया। 1,00,000 1,50,000 उसके कोर्स में, वो बड़े आराम से हो गया, कोई परेशानी नहीं आई, ये भी एक लाभ है। बहन जी, भक्त समाज से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? भगत समाज सबसे ये बोली, सब ये नकली भक्ति सब ये छोड़ो, वो परमात्मा आए हुए संत रामपाल जी महाराज, वो जबकि किसी ने आज तक भी टीवी पे ऐसे ग्रंथ खोल के नहीं दिखाए, वो उन्होंने सब ग्रंथों में खोल कर सिद्ध कर दिया कि देखो यहाँ पे ये परमात्मा, यहाँ पे ये उन्होंने एक परमात्मा को सिद्ध करके दिखा दिया, सब ग्रंथ शास्त्र खोल के। और वो जो भक्ति देते सब ग्रंथ शास्त्रों के उसके हिसाब से भक्ति देते, और हमको वही करनी चाहिए, तभी हमको लाभ होगा। सब भगत समाज से यही बोलना चाहती हूँ कि सब ये सही को पहचानो, ये मान बढ़ाई का सब छोड़ दो, सब ढोंग। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? वो जो साधना चैनल पर सत्संग आता है शाम को, उसके नीचे जो येलो पट्टी उस पर नंबर लिखे हुए थे, वहाँ पे फ़ोन करते हैं और सब जुड़ जाते हैं। हर शहर में नामदान स्थल खोले हुए गुरु जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, सत्साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।